नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिंह राशि के लिए शुक्र परिवर्तन को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जी हाँ, बीती 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:18 पर आकर्षण, सौंदर्य, गीत संगीत कला के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र का यह गोचर आने वाले 2 दिसंबर 2024 तक रहेगा। जैसे ही दैत्य गुरु शुक्र धनु राशि में गोचर किए, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ उनका परिवर्तन योग बन गया, अर्थात बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में बृहस्पति। इसे ज्योतिष शास्त्र के महानतम राजयोगों में से एक माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति के साथ ही दैत्य गुरु शुक्र को धन दौलत सुख संपन्नता पर अधिकार दिया गया है और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान जिस स्थान से शुक्र का गोचर हो रहा है और जिस स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, उन स्थानों को विशेष रूप से एक्टिव कर देंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि शुक्र का यह परिवर्तन योग आप सभी सिंह राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपके तीसरे स्थान और आपके 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं और इस बार इनका गोचर आपकी राशि से 5वें स्थान में हुआ है, अर्थात आपके ज्ञान, शिक्षा, संतान के स्थान में शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। फलतः इस गोचर काल के दौरान सबसे पहले तो आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, उसको छोड़ कुछ नए सोर्स धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यह परिवर्तन आपकी अधूरी इच्छा, आपकी अधूरी अभिलाषा को पूरा करने के लिए हुआ है। जी हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो लंबे समय से मेहनत करने के बावजूद पूरी नहीं हो पाई है, तो बृहस्पति और शुक्र की कृपा आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरी करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। बाकी आपकी वैल्यू की वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनके करियर के दृष्टिकोण से भी समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। 11वां स्थान छठे से छठा होता है, परिणाम स्वरूप शुक्र और बृहस्पति आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे, अर्थात हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसे दूर कर देंगे। आपके शत्रु, इनेमी, आपके प्रतिद्वंदी जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, शांत हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई लोन है, कर्जा, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उस पुराने लोन को भी चुकाने में इन दोनों ग्रहों का अहम योगदान होगा। बाकी संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के बिहेवियर को लेकर के हो, उसके फ्यूचर, हेल्थ को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। इवन आपकी लव लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी इस परिवर्तन प्रभाव को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस समय विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का विशेष सहयोग, फुल सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। कोई भी पॉइंट अगर उन्हें समझ में नहीं आती, तो शिक्षकों की, गुरुजनों की कृपा उनके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी। अगर आने वाले समय में कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा है, तो वहां पर अवश्य क्रैक कर जाएंगे। इवन उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस परिवर्तन योग को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी शुक्र आपके लिए 3rd हाउस और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, इसलिए इस समयावधि में आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को तो बढ़ाएंगे कुछ मामलों में, लेकिन उससे ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने
पुरुषार्थ की तुलना में अपनी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। साथ ही साथ जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, टेलीकॉम कंपनी में, सिनेमा जगत में, चमक धमक के क्षेत्र में, उन सभी लोगों को इस समयावधि में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। बाकी छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी इस परिवर्तन योग को विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। कर्म क्षेत्र को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो उस समस्या को भी दूर कर देंगे। बृहस्पति और शुक्र आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार लाएंगे, जिसके चलते न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस, सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी भी इस परिवर्तन योग के प्रभाव से आपसे प्रभावित होने वाले हैं, जिससे या तो आपके वेतन में वृद्धि की जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति की जा सकती है। इवन जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी इस समयावधि में कुछ हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। वैसे तो कार्य क्षेत्र में सबको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों की तुलना में व्यापारियों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा समय। खास करके वह व्यापारी जो चमक धमक से संबंधित व्यापार करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, आकर्षित वस्तुओं का, सुगंधित वस्तुओं का काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान पहले तो ये दोनों ग्रह आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर उसके पश्चात व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति इन्हें होगी। इवन अगर आप चाहें तो इस गोचर काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करें या फिर पार्टनरशिप में करें। हालांकि इस समयावधि में कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। पहला, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। खास करके पेटजन्य प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्टमक से संबंधित, पाचन से, लीवर से संबंधित। बाकी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति तो आपको होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तालमेल में कमी महसूस हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी इस समयावधि में जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको भी विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। आकस्मिक रूप से आपको प्रॉफिट प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए, या तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको एकाएक लाभ की प्राप्ति हो जाए, या फिर आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको इस समय आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए, या फिर विदेश में आकस्मिक लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आकस्मिक लाभ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली है जो आकस्मिक रूप से आपको सरप्राइज प्रदान करेंगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए, लियो साइन वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से 5वें स्थान में ट्रांजिट करना, यह वास्तव में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी शुक्र के इस परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए, फेवरेबल बनाने के लिए क्या क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, और श्री सूक्त का पाठ रोजाना करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार चैंटिंग रोजाना कम से कम 3 माला या फिर 5 माला आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। जी हाँ, और हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल करें। सफ़ेद वस्तुओं का जितना ज़्यादा हो सके प्रयोग करने का प्रयास करें। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, या फिर ज़रूरतमंद लोगों को शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ये छोटे छोटे रेमेडी शुक्र के इस परिवर्तन को आपके लिए और ज़्यादा अनुकूल बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।